जब लोग जिम करने जाते हैं तो आजकल ज़्यादातर केस हमें सामने में देखने को मिलते हैं कि कहीं युवा वो दौड़ लगा रहे हैं या फिर लिफ्टिंग कर रहे हैं और अचानक से गिर जा रहे हैं। तो ये मौत का कारण क्या जिम है या फिर क्या वजह है कि अचानक से युवाओं में देख के जो जिम करते हुए मौत की जो संख्या बढ़ रही है, ये रीजन क्या हो सकता है? सबसे पहले यही समझते हैं। इससे कई रीजन है और जिसको हम सिलेक्शन बायस कहते हैं। मीन्स मानो 2000 साल पहले जंगल में 100 हाथी थे और 2 मर गए, तो मर गए, मतलब निसर्ग का चक्र है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। 5000 साल पहले 100 में से 2 हाथी मर रहे हैं, वही चलता आ रहा है। लेकिन अभी सडनली सोशल मीडिया आ गया, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तो 2 हाथी मर गए तो उनके दोस्तों ने डालना चालू कर दिया। तो जिसको हम लोग सिलेक्शन बायस बोलते हैं ना, ये कोविड के पहले इतना नहीं था। तो कोविड के बाद क्या हुआ है, हेल्थ न्यूज बन गया है। अभी पहले हेल्थ था, अभी हेल्थ का मामला न्यूज बन गया है। तो ऐसा न्यूज पे पटक देते हैं, तो न्यूज पे डाला तो लोग डर जाते हैं, तो डर के वजह से और फैलता है। और ये संभव नहीं है कि कभी कभी और क्या होता है कि कोई आदमी होता है जिसका नाम बोलो राजेश है, ठीक है, और राजेश को एक आप व्हाट्सएप पे सुनते हो कि एक का चचेरा भाई था, वो जिम में गिर गया, तो अरे क्या हो गया। तो दूसरे भी व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है एक दोस्त का, आपको लगता है साले टपकने वाले चचेरे भाइयों का पैंडेमिक लगा है, लेकिन वो एक ही आदमी होता है राजेश, और 100 ग्रुप से आपकी तरफ आता है। तो सिलेक्शन बायस भी बहुत है। तो हम लोग न्यूज को अभी एकदम हेडलाइन बना रहे, इसके एक पहली वजह है। दूसरी वजह, मैंने उसके ऊपर कई वीडियो बनाए कि लोग पूछते थे कि क्या ये वैक्सीन की वजह से हो रहा है। अभी वैक्सीन अभी बहुत ही संवेदनशील मामला है, अमेरिका में भी पॉलिटिक्स में बहुत चल रहा है उसके ऊपर। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो 2 टीके लिए थे उन्होंने आपको सीरियस डिसीज से बचाया, उसके बाद बहुत ज्यादा टीके लेना इतना सही नहीं था, लेकिन वो 2 टीकों ने बचाया है। अगर भारतीय लोगों ने जो कोविशील्ड ली है उसके वजह से उनको क्लॉट या हार्ट अटैक आना होता तो 3 हफ्ते में आ जाता वैक्सीन लेने के बाद। तो अभी उसकी चर्चाएं नहीं करनी है, सब वीडियोस रुकने चाहिए कि क्या मैंने वैक्सीन ली थी इसके वजह से हुआ था, तो वो छोड़ दो। तो क्या नौजवानों में ये जो अटैक आ रहे हैं ये बढ़ रहे हैं, यकीनन बढ़ रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? तो जिसको हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं, कि पहले बोलते थे कि अभी 50 के साल 60 साल के बाद आएंगे, फिर 50 साल के बाद, अभी 40 साल, अभी यंग नौजवानों में भी दिख रहे। तो उसकी वजह क्या है? क्या ये जिमिंग के वजह से है? कि उसके ऊपर मैं आता हूँ जिमिंग के पर, लेकिन क्या होता है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, हमारा डाइट चेंज हुआ है, ज्यादा प्रोसेस फूड खा रहे हैं, स्ट्रेस भी बहुत है काम का, कसरत कम है। अभी पैंडेमिक में देख लिया तो 2-3 साल जैसा कि पूरा विश्व का हमारा जो चहल पहल थी वो पूरी बदल चुकी थी। स्ट्रेस भी ज्यादा था, पैसे नहीं थे, काम नहीं थे, घर पे अटके हुए थे, कसरत नहीं हो रही थी, उसके ऊपर लोगों को वायरल इन्फेक्शन हो रहे थे, उसके वजह से भी हार्ट का ये हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से शुगर बढ़ रही थी, लोग स्टीरॉइड्स खा रहे थे, उसके वजह से शुगर बढ़ रही थी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था, डिप्रेशन के वजह से हार्ट के ऊपर इफेक्ट हो रहे। तो ये जो पूरे अपने जो पूरा आवाम है उनके हेल्थ के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसकी वजह से अगले कुछ साल हम लोग ये एक्सेस परसेंटेज देखते रहेंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना, जिसको एक्सेस जिमिंग बोलते हैं, मतलब एकदम बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज किया है कि कभी चलते नहीं थे और अभी सडनली मैराथन भाग दिया। तो एक्सेसिव जिमिंग की वजह से हार्ट के ऊपर स्ट्रेस आ सकता है, लेकिन ये जिमिंग की वजह से है ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि देखो कोई भी चीज एक्सेस में नहीं करनी चाहिए, वो सावधान, लेकिन एक्सरसाइज सबसे अहम है। तो ऐसा नहीं कि डर के मारे एक्सरसाइज बंद कर लो, एक्सरसाइज चालू रखो, लेकिन एक्सेसिव जिमिंग मत करो।